बांकीपुर उपचुनाव, प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर लगाया गंभीर आरोप, सीईओ से मिलकर कार्रवाई की मांग। बांकीपुर उपचुनाव के बीच बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका। प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी पर ऐसे आरोप लगाए जिससे सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बांकीपुर उपचुनाव में पटना पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। उनका कहना है कि जन सुराज के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना वजह हिरासत में ले लिया गया और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। इसी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर चुनाव आयोग पहुंचे और पटना एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सबसे जरूरी है और अगर प्रशासन ही पक्षपात करेगा तो जनता का भरोसा कमजोर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। पेपर लीक प्रदर्शन की जांच करेगी कांग्रेस, फैक्ट फाइंडिंग पैनल गठित। बिहार के 6 जिलों का करेगी दौरा। छात्र आंदोलन में पुलिसिया कार्रवाई के सबूत जुटाकर बनाएगी रिपोर्ट। बिहार में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मामले की जांच के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम पटना पहुंची। टीम ने घायल छात्रों, उनके परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि हिंसा फैलाने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7 साल की जेल, अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट का फैसला। बिहार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2018 का है, जब बेगूसराय स्थित उनके घर पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कारतूस और हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब चंद्रशेखर वर्मा को दोषी मानते हुए 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय भी काफी चर्चा में रहा था और अब कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दानापुर स्कूल में कीड़े वाले चावल पर हंगामा, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी, जांच के आदेश। बिहार के दानापुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में सड़ा हुआ चावल परोसे जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बच्चों और अभिभावकों ने खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बच्चों की सेहत के साथ लापरवाही हुई या फिर सच्चाई कुछ और है। गोपालगंज शेखपुरा में तेज बारिश, एसडीओ ऑफिस में भरा पानी। समस्तीपुर में बिजली गिरने से किसान की मौत, 16 जिलों में अलर्ट, अब तक 42% कम बारिश। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य बिहार के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। बारिश की वजह से निचले इलाके में जलभराव, सड़क यातायात में परेशानी और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। फिलहाल अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो मौसम का अपडेट जरूर देखकर निकलें। बिहार में डेंगू का डबल अटैक, 70 सैंपल की जांच में 15 में एक साथ मिले थे 2 वायरस। बिहार में डेंगू को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। IGIMS की जांच में 70 सैंपल में से 15 मरीजों में एक साथ 2 अलग अलग डेंगू वायरस मिले हैं, जिसे डॉक्टर बेहद गंभीर मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में DENV3 स्ट्रेन सबसे ज्यादा फैल रहा है, जबकि देश भर में DENV2 सबसे अधिक पाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जब 2 स्ट्रेन एक साथ शरीर पर हमला करते हैं तो प्लेटलेट तेजी से गिर सकते हैं, अंदरूनी रक्तस्राव और तेज जोड़ों का दर्द जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। ऐसे मरीजों को तुरंत विशेष निगरानी की जरूरत पड़ती है। इधर देश का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी भी तेज हो गई है। ICMR पूरे देश में डेंगू वायरस की मैपिंग कर रहा है ताकि स्ट्रेन के हिसाब से वैक्सीन और इलाज की रणनीति तैयार की जा सके। अब वाहन जांच के नाम पर पुलिस वाले परेशान नहीं कर पाएंगे, नियम में कई बदलाव, कंधे पर कैमरा। बिहार में वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब सड़क पर दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक के पुलिसकर्मी जैसे सिपाही, हवलदार या ASO वाहन को रोक कर चेकिंग नहीं कर सकेंगे। यह नया आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। अगर कोई निचले रैंक का पुलिसकर्मी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इस फैसले का मकसद आम लोगों को बेवजह की परेशानी से बचाना और वाहन जाँच की प्रक्रिया को अधिक
पारदर्शी बनाना है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वाहन जांच पूरी तरह बंद हो जाएगी। अब चेकिंग की जिम्मेदारी केवल सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारियों के पास होगी। आरा जंक्शन पर आरपीएफ बैरक 11 साल बाद भी अधूरा, प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर जवान। देश की सुरक्षा करने वाले जवान अगर खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसे तो इसे क्या कहा जाए। बिहार के आरा से सामने आई खबर कई सवाल खड़े कर रही है। आरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान के लिए बनने वाले बैरक पिछले 11 साल से अधूरा पड़ा है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो सका। इसका खामियाजा उन जवानों को भुगतना पड़ रहा है जो दिन रात यात्रियों और रेलवे की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बैरक अधूरा रहने की वजह से जवानों को रहने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सुविधाएं अब भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी ड्यूटी और भी मुश्किल हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 साल बाद भी यह निर्माण क्यों पूरा नहीं हुआ और आखिर जवानों को उनका हक कब मिलेगा। सस्ते एलपीजी सिलेंडर के लिए 15 अगस्त तक कराएं ई-केवाईसी, बेहद आसान है प्रक्रिया। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो 15 अगस्त तक यह काम जरूर करा लें। तय सीमा के बाद ई-केवाईसी नहीं होने पर सब्सिडी और घरेलू गैस सिलेंडर की सुविधा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को मजबूरी में महंगे कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तेल कंपनियां सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड अपडेट कर रही है ताकि फर्जी और निष्क्रिय कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके। इसलिए देर न करें, अपने गैस एजेंसी या संबंधित कंपनी के ऐप के जरिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा कर लें। बिहार के मंत्री के सामने ही मांगी 50,000 की रिश्वत, फोन पर सुनते ही बोले 1 घंटे में सस्पेंड करो। बिहार में रिश्वत मांगने वाले की अब खैर नहीं, मंत्री के सामने ही 50,000 रुपए की घूस मांगने का मामला सामने आया है। बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के जनता दरबार में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि सरकारी अनुदान दिलाने के बदले उससे 50,000 रुपए का रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत मिलते ही मंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से बात की और पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए। जाँच में आरोपी सही पाए जाने पर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। मंत्री ने साफ कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों के हक का पैसा खाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। बिहार में TRE-3 नियुक्तियों की जांच तेज, NIOS से DLED करने वाले शिक्षकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, TRE-3 में नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों पर अब जांच की तलवार लटक गई है। अगर गड़बड़ी मिली तो नौकरी भी जा सकती है। बिहार के गोपालगंज समेत कई जिलों में TRE-3 के तहत नियुक्त NIOS के 18 महीने वाले DLED डिग्रीधारी शिक्षकों की जाँच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों का रिकॉर्ड और दस्तावेज मंगवाया है। विभाग यह जांच कर रहा है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति नियम के अनुसार हुई है या नहीं। अगर जांच में किसी भी तरह की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले का असर बिहार के कई जिलों में नियुक्त शिक्षकों पर पड़ सकता है और हजारों उम्मीदवारों की नजर अब इस जाँच के नतीजे पर टिकी हुई है। बिहार में 976 करोड़ से बिछेंगी 4 नई रेल लाइनें। पटना समेत इन रूटों पर रोज चलेंगी 22 नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने बिहार में दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत मौजूदा रेलवे लाइन के साथ नई लाइन बिछाई जाएगी, जिससे इस रूट की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ट्रेनों की भीड़ कम होगी, लंबी दूरी की ट्रेनें समय पर चल सकेंगी और मालगाड़ियों की आवाजाही भी तेज होगी। पटना, दानापुर और फतुहा के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भविष्य की बढ़ती रेल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे पूरे इलाके की कनेक्टिविटी और विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। विजय सिन्हा से देवेश कुमार तक बिहार में भूमिहार नेताओं को लेकर क्यों उठ रहे सवाल। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि यह फैसला हाल ही में हुए भूमिहार ब्राह्मण विवाद और पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी के बीच आया है। मामला अब सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बीजेपी के अंतरजातीय समीकरण और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पार्टी नेतृत्व और सम्राट चौधरी की भूमिका पर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत मान रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बोरिया में 2 बाइकों की भिड़ंत, गोरखपुर से जाते समय पूर्व उप मुखिया की मौत। बिहार से एक दर्दनाक खबर सामने आया है। पश्चिमी चंपारण के बोरिया थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पूर्व उप मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर गोरखपुर रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्य से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बार फिर यह हादसा सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।